आप लोग अगर पिछला 70 साल का इतिहास देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद जो पार्टियां आई हैं, उन पार्टियों ने दो समाज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। मैं जातियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शब्द बहुत अच्छा है, अछूत। अछूत शब्द ठीक है ना? आज भी बहुत सारे लोग छूना नहीं पसंद करते हैं, और आज जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी तकनीकी आ चुकी हैं, तो गौवा में क्या कहेंगे भैया? कोई बढ़िया कपड़ा कोई बामन पहन के घूमेगा ना, ठाकुर घूमेगा ना, तो उसकी बात कुछ और होगी। अब वही बावन अगर थोड़ा कपड़ा गंदा पहन ले तो क्या कहेंगे? अबे चमारे लागत हो, कहते हैं कि नहीं? यह मानसिकता गई नहीं है। अगर दुनिया में किसी को गाली देनी है तो चाहे जितनी गंदी गाली दे दो और एक शब्द का इस्तेमाल कर लो, सारी गालियां उसमें बौनी नजर आएंगी, छोटी नजर आएंगी। कहीं भरी समावे में कह दो काबे चमारे आयु का, तो दुनिया की सारी गालियां इस शब्द के आगे छोटी हो जाती हैं। क्या हम इस शब्द के आधार पर आने वाले भविष्य में जीना चाहेंगे? नहीं जीना चाहेंगे। बाबा साहब ने ऐसे शब्दों को 1935 में लात मार करके दूर कर दिया था। उन्होंने कहा था इस देश से जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए, तभी हम इस देश में समता, स्वतंत्रता और मान सम्मान की बात कर सकेंगे। हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं मान सम्मान की लड़ाई। यही लड़ाई तथागत बुद्ध ने लड़ी अपने समय में, और कहा जिस देश में मान सम्मान नहीं है उस देश की व्यवस्था को हम पलट करके रखेंगे, और इस देश से मनुवाद और ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लात मारने का काम किया। जब संघर्ष आगे बढ़ा, तो अगर आज हम जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, क्यों करते हैं? पैगंबर साहब ने मक्का में जो आंदोलन चलाया, वो आंदोलन इन्हीं 3 विचारधाराओं पर केंद्रित था, मान सम्मान, समानता और स्वतंत्रता का। उन्हें मक्का में मान सम्मान नहीं मिला। उन्होंने इस मक्का की धरती पर समानता की बात कही। मक्का की धरती पर पैगंबर साहब से पहले जो पूजा अर्चना की जाती थी, वहां पर बुत परस्ती का जो है रिवाज हुआ करता था। उस बुत परस्ती का उन्होंने जो है खिलाफ आंदोलन चलाया, और उन्होंने 3 तरह की जो मूर्तियां थी उसका विरोध किया। 3 तरह की मूर्तियों का जो नाम बहुत ही फेमस है, लात, मनात और उज्जा। और इसी तरह से हम 3 मूर्तियों का विरोध करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का, और ये कहते हैं जब तक ये 3 व्यवस्थाएं रहेंगी तब तक इस देश में समानता की बात नहीं आएगी। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात नहीं करते, हम इस देश में भारतीय संविधान की बात करते हैं। वो संविधान जो बाबा साहब लिख करके गए हैं, हम उस संविधान को लागू करने की बात करते हैं। वही विचारधारा आदरणीय ओवैसी साहब करते हैं, और इस देश में भारतीय संविधान लागू होगा। MIM मजलिस उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आई है। हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि क्या स्थितियां रही हैं इस देश में। गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर हमें पानी पीने नहीं दिया गया, हमें अच्छे घरों में रहने नहीं दिया गया, हमें शिक्षा से दूर रखा गया। हमने जब अच्छे कपड़े पहने तो उस पर हमारे ऊपर जातीय हमले हुए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को जब आप याद करेंगे तो इतिहास में 2 जो घटनाएं हैं वो कभी नहीं भूली जा सकती हैं। 5 दिसंबर के ही दिन इस देश में ऐसी साजिश की गई जिसके कारण से वो महान व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। 5 दिसंबर को ही साजिश की गई इस देश में, जिसके नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के निर्माण की बात करती है। ये 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और बहुत दुखद करने वाली हैं। कल 6 दिसंबर का दिन है, और 6 दिसंबर के दिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इस देश में घटी। 6 दिसंबर 1956 को
इस देश का संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमसे जुदा हुए, हमसे दूर हुए। और 6 ही दिसंबर का दिन है जो इस देश में सदियों से गैर बराबरी के व्यवस्था के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने इस देश में बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं समता, स्वतंत्रता और मान सम्मान की बात करने, और आज ही के दिन ये लोग इस देश में षड्यंत्र रचने का काम करना शुरू कर चुके हैं, और कल को लेकर के ये लोग एक नए फसाद को जन्म देने का काम करेंगे। हम आपके बीच में क्यों आए हैं? हम क्या कहने आए हैं? क्या समस्याएं आ गई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संचालन कर रहे सैफ साहब का। मंच पर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जनाब शौकत अली साहब का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और विभिन्न जिलों से आए हुए सभी पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कानपुर से भी हैं, रायबरेली ज़िले से भी आए हैं, उन्नाव के बहुत सारे साथी हैं, उन्नाव में ही कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं स्वागत सामने बैठी महिलाओं का करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज अपने काम को छोड़ करके आज इस जनसभा में शिरकत की है। इस महिलाओं के समूह का मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उन सभी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी याद करता हूं और नमन करता हूं। मैं इस देश ही नहीं विश्व का विशालतम और महानतम संविधान बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं और उनको याद करता हूं कि आपने जो संविधान दिया उसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं और महफूज हैं। मैं उन सभी लोगों को याद करता हूं जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर सदियों से संघर्ष किया और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी और उनको सुरक्षित रखा। उन सभी महापुरुषों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। आज आप सभी लोग पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में जो उन्नाव जिले में आता है, आप लोग आए हैं मजलिस की विचारधारा को जानने के लिए और मजलिस को पहचानने के लिए। तो मजलिस की विचारधारा आपके बीच में क्यों आई है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मजलिस वो विचारधारा है जो इस देश में समता की बात करती है, जो इस देश में बंधुता और भाईचारे की बात करती है। आप लोगों ने इतिहास को देखा है और इतिहास में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसके 3 प्रमुख कारण रहे हैं, और 3 प्रमुख कारण में सबसे बड़ा कारण जो है और एक शब्द सबसे महान और सबसे बड़ा है जिसके लिए सारे संघर्ष हुए हैं, वो शब्द है मान और सम्मान। सबको लगता है ना कि अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने परिवार और समाज और देश के लिए लड़ते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आती है वो मान और सम्मान है। मान और सम्मान से बड़ा दुनिया में कोई जो है शब्द नहीं है। मान और सम्मान से बड़ी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा सबसे जो अच्छा शब्द और सबसे बड़ी चीज आती है, मान सम्मान के बाद हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो समानता की लड़ाई लड़ते हैं। समानता की बात हम क्यों करते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। इस देश और इस पूरे पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं वो समान हैं। हम उस विचारधारा पर काम करते हैं, समानता की बात करते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता। अगर हमें मान सम्मान मिले, समानता मिले, लेकिन हमें स्वतंत्रता ना मिले
तो ये सारी आजादी, सारे शब्द झूठे पड़ जाते हैं। स्वतंत्रता से बात क्या आती है? स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहर निकल करके अपने काम को करने का नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है हमें सामाजिक और राजनैतिक गुलामी से मुक्ति चाहिए। हम उस व्यवस्था की बात करते हैं, उस व्यवस्था को लात मारते हैं जो हमें सामाजिक रूप से गुलाम बनाती है। हम उस स्वतंत्रता की बात करते हैं जहां मनुष्य और मनुष्य में भेद ना हो। हमने इन्हीं तीनों चीजों की तो लड़ाई लड़ी है। हमने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने समानता के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। और इन्हीं तीन विचारधाराओं को, इन्हीं तीन शब्दों को मजबूती से अगर आपके बीच में आज कोई ला रहा है तो आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब लेकर के आ रहे हैं। हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि क्या स्थितियां रही हैं इस देश में। गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर हमें पानी पीने नहीं दिया गया, हमें अच्छे घरों में रहने नहीं दिया गया, हमें शिक्षा से दूर रखा गया। हमने जब अच्छे कपड़े पहने तो उस पर हमारे ऊपर जातीय हमले हुए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को जब आप याद करेंगे तो इतिहास में 2 जो घटनाएं हैं वो कभी नहीं भूली जा सकती हैं। 5 दिसंबर के ही दिन इस देश में ऐसी साजिश की गई जिसके कारण से वो महान व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। 5 दिसंबर को ही साजिश की गई इस देश में जिसके नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के निर्माण की बात करती है। ये 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और बहुत दुखद करने वाली हैं। कल 6 दिसंबर का दिन है और 6 दिसंबर के दिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इस देश में घटी। 6 दिसंबर 1956 को इस देश का संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमसे जुदा हुए, हमसे दूर हुए। और 6 ही दिसंबर का दिन है जो इस देश में सदियों से गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने इस देश में बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं समता, स्वतंत्रता और मान सम्मान की बात करने, और आज ही के दिन ये लोग इस देश में षड्यंत्र रचने का काम करना शुरू कर चुके हैं और कल को लेकर के ये लोग एक नए फसाद को जन्म देने का काम करेंगे। हम आपके बीच में क्यों आए हैं? हम क्या कहने आए हैं? क्या समस्याएं आ गई हैं? आप लोग अगर पिछला 70 साल का इतिहास देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद जो पार्टियां आई हैं उन पार्टियों ने 2 समाज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। मैं जातियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शब्द बहुत अच्छा है, अछूत। अछूत शब्द ठीक है ना? आज भी बहुत सारे लोग छूना नहीं पसंद करते हैं। और आज जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी तकनीकी आ चुकी हैं तो गौवा में क्या कहेंगे भैया? कोई बढ़िया कपड़ा कोई बामन पहन के घूमेगा ना, ठाकुर घूमेगा ना, तो उसकी बात कुछ और होगी। अब वही बावन अगर थोड़ा कपड़ा गंदा पहन ले तो क्या कहेंगे? अबे चमारे लागत हो। कहते हैं कि नहीं? यह मानसिकता गई नहीं है। अगर दुनिया में किसी को गाली देनी है तो चाहे जितनी गंदी गाली दे दो और एक शब्द का इस्तेमाल कर लो, सारी गालियां उसमें बौनी नजर आएंगी, छोटी नजर आएंगी। कहीं भरी समावे में कह दो काबे चमारे आयु का, तो दुनिया की सारी गालियां इस शब्द के आगे छोटी हो जाती हैं। क्या हम इस शब्द के आधार पर आने वाले भविष्य में जीना चाहेंगे? नहीं जीना चाहेंगे। बाबा साहब ने ऐसे शब्दों को 1935 में लात मार करके दूर कर दिया था। उन्होंने कहा था इस देश से जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए, तभी हम इस देश में समता, स्वतंत्रता और मान सम्मान की बात कर सकेंगे। हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं मान सम्मान की लड़ाई। यही लड़ाई तथागत बुद्ध ने लड़ी अपने समय में और कहा जिस देश में मान सम्मान नहीं है उस देश की व्यवस्था को हम
पलट करके रखेंगे और इस देश से मनवाद और ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लात मारने का काम किया। जब संघर्ष आगे बढ़ा तो अगर आज हम जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, क्यों करते हैं? पैगंबर साहब ने मक्का में जो आंदोलन चलाया, वो आंदोलन इन्हीं 3 विचारधाराओं पर केंद्रित था। मान सम्मान, समानता और स्वतंत्रता का। उन्हें मक्का में मान सम्मान नहीं मिला। उन्होंने इस मक्का की धरती पर समानता की बात कही। मक्का की धरती पर पैगंबर साहब से पहले जो पूजा अर्चना की जाती थी, वहां पर बुत परस्ती का जो है रिवाज हुआ करता था। उस बुत परस्ती का उन्होंने जो है खिलाफ आंदोलन चलाया और उन्होंने 3 तरह की जो मूर्तियां थी उसका विरोध किया। 3 तरह की मूर्तियों का जो नाम बहुत ही फेमस है, लात, मनात और उज्जा। और इसी तरह से हम 3 मूर्तियों का विरोध करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। और ये कहते हैं जब तक ये 3 व्यवस्थाएं रहेंगी तब तक इस देश में समानता की बात नहीं आएगी। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात नहीं करते। हम इस देश में भारतीय संविधान की बात करते हैं। वो संविधान जो बाबा साहब लिख करके गए हैं, हम उस संविधान को लागू करने की बात करते हैं। वही विचारधारा आदरणीय ओवैसी साहब करते हैं और इस देश में भारतीय संविधान लागू होगा। MIM मजलिस उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आई है। राजनीतिक दल बहुत सारे आपके बीच में आएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम्स नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आएंगे, आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, लेकिन आपके मान सम्मान की बात जब आएगी तो अपने हाथ खड़े कर देंगे, अपने मुंह सिलने का काम करेंगे। आप लोग इतिहास से वाकिफ हैं। 70 साल बीत चुके हैं। पहले कांग्रेस ने हमें बेवकूफ बनाया, अछूत और मुसलमान उनके साथ शामिल हुआ और उनको जिताने का काम किया। और इन्हीं कांग्रेसियों ने 1952 में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। आप लोगों को याद होगा, मुंबई में इन्हीं कांग्रेसियों ने बाबा साहब को संविधान जाने से रोका और ये कहा कि हम चमारों और महारों को संविधान में नहीं भेजेंगे। और यही कांग्रेसियों को एहसानमंद होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान बना करके पूरे विश्व में अगर भारत का नाम रोशन किया है तो उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। और बाबा साहब को आप लोगों ने दूर करने का काम किया। 6 दिसंबर कल का दिन है, हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। इस दिन अगर यह घटना ना हुई होती तो आज की परिस्थितियां कुछ और होती। आप बाबा साहब को नकार नहीं सकते। बाबा साहब ने इस देश में जब संविधान बनाया तो बाबा साहब के लिए बहुत सारी षड्यंत्र रचे गए। और इसी कांग्रेसियों में एक बड़ा कांग्रेसी हुआ करता था जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सुना है ना सबने नाम? और उसको प्यार से क्या कहते हैं? लौह पुरुष। इसी लौह पुरुष के लोहे को बाबा साहब ने गला दिया था और एक कहा था कि तुम चाहे कितनी भी बेड़ियां लगा लो, मैं संविधान सभा पहुंच करके दिखाऊंगा और इस देश का संविधान बनाने का काम करूंगा। सरदार पटेल ने कोई बाबा साहब को छोड़ा नहीं, पग पग पर बाबा साहब को रोकने का काम किया। 1946 में जब संविधान सभा की बात आई तो बाबा साहब मुंबई से इलेक्शन लड़े और बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, उसके माध्यम से अपने लोगों को चुनाव में उतारा। लेकिन इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा छूतों और चमारों महारों को हम जाने नहीं देंगे। फिर भी हमारे 2 आदमी जीत के आए। एक बंगाल से जीत के आया, एक मद्रास से जीत के आया और बाबा साहब को हरा दिया। बाबा साहब जब हार गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे काम करूंगा, संविधान सभा में कैसे जाऊंगा। तो एक हमारे महान व्यक्ति हुए जिनका नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। SC समाज के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस नाम को जानते हों।
जोगेंद्र नाथ मंडल साहब बंगाल से जीत करके आए थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से। उन्होंने कहा, बाबा साहब आप बंगाल आइए, हम आपको यहां से जिताने का काम करेंगे और आप जब जीतेंगे तो संविधान सभा में पहुंचेंगे तो अछूत वंचित शोषित समाज के लिए कुछ काम हो पाएगा। बाबा साहब चिंतित थे। उन्होंने कहा कि मान लो मैं नहीं जा पाता हूं तो मैं कुछ काम ऐसा करूंगा जिससे समाज उसको जो है मानेगा। तो बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, एक डॉक्यूमेंट्री लिखी, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, और कहा कि ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस देश को चलाने का काम करेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं बंगाल के मुस्लिम लीग के लोगों का, क्योंकि मुझे कोई परहेज नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी होंगे कि ये खड़ा होकर के मुस्लिम लीग की जो है बात करता है, मुस्लिम लीग की तारीफ करता है। मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं कि मुस्लिम लीग के लोगों ने जो उस दौरान बंगाल, उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, ये देश हमारा पूरा हुआ करता था, तो बंगाल के मुस्लिम लीग के लोगों ने जोगेंद्र नाथ मंडल साहब के साथ मिलकर के, और बंगाल के जैसे हम लोग यहां उत्तर प्रदेश में चमार कहते हैं, उसी तरह से बंगाल में चमारों को चंडाल कहा जाता है, और अब उनका नया नाम आ गया है नवशूद्रा। तो बंगाल के मुस्लिम लीग के लोगों ने, बंगाल के चंडालों ने और पंजाब के अछूतों ने मिलकर के बाबा साहब को खुलना और जोर से जिता करके संसद में, संविधान सभा में भेजने का काम किया। यह इस देश की सबसे बड़ी क्रांति है, इस देश की सबसे बड़ी आवाज है। हमारे बाबा साहब जब संविधान सभा पहुंच करके गए, यह दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन हुआ करता है। आप समझिए, जिसको रोकने के लिए कांग्रेसियों ने हर पग पग पर बाबा साहब को रोकने का काम किया। तो बाबा साहब की महानता पर अगर मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय जाएगा। मैं इसी दौरान इस बात को भी जिक्र करता हूं क्योंकि यह दिन आज का महत्वपूर्ण है। इसी दिन इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम आज की जो भारतीय जनता पार्टी ने 1980 से ही शुरू कर दिया था। 1980 के बाद से बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों पर जो है दंगे का काम किया, और इनका साथ कांग्रेस ने पूरे तहे दिल से दिया। भारतीय जनता पार्टी आज अगर शासन सत्ता में है तो उसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। आप सब लोग इससे वाकिफ होइए। 1980 में कांग्रेस की शय पर विश्व हिंदू परिषद ने इस देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का काम किया। जो मामला बिल्कुल खत्म हो चुका था उस मामले को फिर से जिंदा किया, और धर्म के नाम पर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसकी शुरुआत उन्होंने 1980 में कर दी थी। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहने आया हूं कि ऐसे दलों को, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को अगर आप समर्थन करेंगे तो इस देश का माहौल और खराब होगा। इस देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमेशा दंगे होते रहेंगे। ये उनकी साजिश हमेशा से जो है सही होगी, ये बात आप जान लें। मैं राजनीतिक दल की बात करना चाह रहा था। पिछले 70 सालों में 55 साल कांग्रेस ने आपको लूटा, आपको इस्तेमाल किया, मुसलमानों और एससीओं को इस्तेमाल किया, और कोई किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। मुसलमानों ने अपनी कोई क़यादत नहीं बनाई। पिछले 70 सालों में किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत आवाज मुसलमानों के लिए नहीं आई। लेकिन आप एससी समाज को बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आपके बीच में एक महान पुरुष पैदा हुआ जिनका नाम मान्यवर कांशीराम साहब। उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन करके उन्होंने ये कहा कि इस देश से हम गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करके इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। इस देश में हम संविधान का राज कायम करेंगे। इस देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, एससी समाज में जो भी जातियां आती हैं, उन जातियों को अगर आप देख लें तो 2 जातियों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं।
शुरुआती दौर से लेकर के अब कुछ जातियों पर अभी पिछले 4 सालों में हमले शुरू हुए, उससे पहले उन्होंने जाति हमला नहीं सहा। अगर किसी जाति ने जाति हमला सहा है तो वो चमार बिरादरी रही है जिसको अछूत कहा गया है, और दूसरे नंबर पर पासी समाज रहा है जिसने अत्याचार सहा है। 1984 में कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद यह दिखा दिया कि हम इस देश के शासक थे, हैं और रहेंगे, और 1995 में यह सिद्ध कर दिया कि इस देश का अछूत और चमार कहे जाने वाला व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके दिखाया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे, जो नई बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में आई है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पर काम कर रही है? या आप लोग सोचिएगा, क्या जो नई बहुजन समाज पार्टी आई है वो कांशीराम साहब की विचारधारा के आधार पर काम कर रही है? आपको यह सोचना पड़ेगा। कांशीराम साहब ने कभी नहीं कहा है कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं और परशुराम का नारा लगाएं। कभी कहा है क्या? नई बहुजन समाज पार्टी आई है, उसका नया मुखिया पैदा हो गया है। क्या नाम है उसका? सतीश चंद्र मिश्रा। क्या हम मिश्रा के भरोसे चलेंगे क्या? चमार पासी का मिश्रा के भरोसे चलेगा क्या? क्या मिश्रा को पता है कि किस तरह का अत्याचार होता है? क्या मिश्रा हमारी लड़ाई लड़ पाएगा? और मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के मंच से खड़ा होकर के कहता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। क्या बाबा साहब ने राम मंदिर का निर्माण करने की बात कही क्या? कहीं क्या कांशीराम साहब ने राम मंदिर निर्माण की बात कही क्या? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हम कहते हैं हमें रोजगार मिलना चाहिए, हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो ये बयान आया है, ये समाज के लिए सबसे हानिकारक है। आप लोगों को समझना चाहिए। मैं दूसरी पार्टी पर भी आता हूं। 1990 में जिस तरह से आडवाणी ने और आरएसएस के लोगों ने इस देश का माहौल खराब करने का काम किया, कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर के हमेशा वो मुलायम सिंह यादव को जो है कोसते हैं। मुलायम सिंह एक चालाक किस्म का व्यक्ति है। उसने ये देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, और उसी दौरान उसने अपने नाम के साथ मुल्ला मुलायम लगाना शुरू किया ताकि मुसलमान हमारे साथ जुड़े और हम राजनीतिक सत्ता को पाएं। लेकिन पिछले 30 साल लगभग हो रहे हैं ना, क्या मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह यादव ने कोई ऐसा कार्य किया जिसके लिए उनको 3 चीजें मिल सके? मान सम्मान, समानता और स्वतंत्रता। क्या आप लोगों को मिल पाई है? पिछले 30 सालों में मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों का वोट लेकर के खुद तो शासन करने का काम किया, लेकिन मुसलमानों को जो है दरी बिछाने और रिक्शा चलाने के लिए छोड़ दिया। और यही अखिलेश यादव जी, जिनको इस देश की सामाजिक स्थिति से कोई किसी भी तरह का कोई जो है लगाव नहीं है, उनको क्या पता कि अहिरपन क्या होता है, उनको क्या पता कि इस देश की जाति व्यवस्था कैसी है। वो तो पढ़ करके बाहर से चले आए हैं और कहते हैं कि हम अपने घर में अगर पूजा करवाएंगे तो ब्राह्मणों से हवन करवाएंगे। उनके आवास को जब योगी साहब ने गंगा जल से झुलवाया तब भी उनको अकल नहीं आई, उनको अब भी अकल नहीं आएगी। अगर इस देश का मुसलमान और एससी, मैं खास तौर से एससी समाज से कहता हूं और बहुत सारे उन लोगों से भी कहता हूं, चमार पासियों से भी कहता हूं, अगर आप लोग अखिलेश यादव के साथ जाते हैं तो आप लोगों को सिर्फ धोखा मिलेगा। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी और मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म जातियां हुई आप लोगों ने देखा। 2014 से 17 में इस देश में उन लोगों की सरकार आई जिन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा। राह चलते पूछते कौन जाति आयु रे, और कहते हैं कि चमार मारो साले को इसको, और पूछते हैं क्या नाम है, कहीं अनवर नाम है, परवेज नाम है, कहीं मारो साले इसको। क्या आप लोग ऐसी सरकारों का साथ देने का काम करेंगे? आज हम लोगों आपके बीच में आपकी 3
जो मुख्य लड़ाइयां हैं, मान सम्मान, समानता और स्वतंत्रता, उसको लेकर के लड़ेंगे और इस उत्तर प्रदेश में हरे रंग का परचम लहराने का काम करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों के साथ की जरूरत है। एक लंबा समय जाएगा, लेकिन अगर मेरी बातों से, मेरे विचारों से पार्टी की विचारधारा आप लोगों तक पहुंच रही है, तो आज आप लोगों को ये शपथ लेनी पड़ेगी, आप लोगों को ये इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं एससी और मुस्लिमों से कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अब आपके हाथ से निकल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी में अब संविधान नहीं रहा, बहुजन समाज पार्टी में जय श्री राम आ गए हैं, कलम की जगह पर त्रिशूल आ गया है। अगर आप बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, कांशी राम साहब की विचारधारा को मानते हैं, तो आप कलम लेने का काम करेंगे, त्रिशूल पकड़ने का काम नहीं करेंगे। और हम कलम की बात करते हैं, ओवैसी साहब ने अपनी अभी पिछले हफ्ते कलम की तारीफ की। जिसकी जेब में कलम होती है वो इस देश का शासक होता है, जिसके हाथ में त्रिशूल होता है वो नदियों के किनारे जो है गंगा घाट पर पड़ा रहता है। हम इन सबको गंगा घाट में डालने का काम करेंगे और कलम वाले इस देश पर राज करेंगे। आप लोगों की जेब में कलम होनी चाहिए। कलम वो ताकत है जिसके आधार पर इस देश में आप शासन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। और मैं चाहूंगा कि उन्नाव जनपद से मजलिस के AIMIM पार्टी के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको जिताने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं यहां पर जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों से अपील करता हूं, और उससे ज्यादा अपील मैं आप महिलाओं से करता हूं, क्योंकि महिलाओं में वो शक्ति है जो दुनिया में हर एक जो अत्याचार हुए उसके खिलाफ लड़ सकती है। मैंने महिलाओं की शक्ति को देखा है। जब इस देश में काला कानून पारित किया गया था, ये वही महिलाएं हैं जो शाहीन बाग बनाने का काम किया था। ये वही महिलाएं हैं जो इस देश के काले कानून को दूर करने का काम किया था। महिलाएं अगर जागेंगी तो दो घर को जरूर जगाएंगी, और महिलाएं जागेंगी तो पूरा समाज जागेगा। मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इतना समय दिया। नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम।